लैला मजनू हीर रांझा की कहानी को आप भूल जाओगे अगर बुआ हसन की कहानी को आप सुन लोगे। ये है हसन की कब्र और ये है बुआ की कब्र। प्रेमी आते हैं दूर दूर से, वो चाहते हैं कि हमारी भी प्रेम कहानी बुआ हसन जैसी हो और अपने नाम ये देखिए इन दीवारों पर लिख के जाते हैं। ये देखिए नलोशी, जीनू, जीतू, पीतू। इसी तालाब के किनारे रोज बुआ और हसन मिला करते थे। ये कब्रें देखिए, इनको उखाड़ दी गई है। प्रणाम भारत, फिर से स्वागत करता हूं एक नए सफर में। और आज का सफर है झज्जर का, जहां पर बुआ और हसन की कहानी सुनाने वाला हूं और उनका मकबरा दिखाने वाला हूं। यहां झज्जर में इनकी कहानी हीर और रांझा सोनी महिवाल के कहानी से तुलना की जाती है। आखिर ये बुआ और हसन की कहानी का राज क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। और मैं खड़ा हूं इनके मकबरे में। यहाँ के स्थानीय लोग इनके कहानी के पीछे क्या क्या बताते हैं वो भी आज जानेंगे और दिखाएंगे आपको पुरानी ऐतिहासिक वो मकबरे जो यहाँ पर लोगों का आने का केंद्र बन चुका है। तो देखिए मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर आपको कई मकबरे दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से एक मकबरा बुआ हसन का भी है। यहाँ देखेंगे एक कब्र आपको यहाँ दिखाई देगी, दूसरी आप वहाँ देखिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी लगभग यहाँ इसे कह सकते हैं मकबरे का समूह। एक पूरे के पूरे पार्क के अंदर मकबरे ही मकबरे हैं। किस किस के मकबरे हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से एक मकबरा बुआ और हसन का भी। सोने की खोज में कुछ लोगों ने वहाँ की कब्रें तलक उखाड़ दी है, लेकिन पुरातत्व विभाग के अंडर में ये आता है तो वो कब्रें जो उखड़ी हुई है वहीं पर रखी हुई है। वो दिखाता हूँ, थोड़ा सा इस साइड देखिए। ये मकबरा देखिए, छतरी के नीचे बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर और जो छोटी छोटी ईंटें होती है उससे बन के तैयार हुआ है। यहाँ देखेंगे बदरी टाइप की पूरी की पूरी, और ये देखिए क्या डिजाइन बना हुआ है। पुराने काल में इसी तरीके के मकबरे बनाए जाते थे, इमारतें बनाई जाती थी जो सदियों पुरानी होने के बावजूद भी ना भूकंप से, तूफान से, आंधी से किसी से भी नहीं टूटती थी। और आज ये मकबरे इतिहास की गवाही दे रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके का डिजाइन है। अंदर जैसे ही आप आते हैं, ये दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए पहले क्या होता था, मकबरे जो बनाए जाते थे, राजा महाराजा जो होते थे, वजीर जो हुआ करते थे, नवाब जो हुआ करते थे, अपने कब्रों के साथ, जी हाँ, जहां उन्हें दफन किया जाता था वहां पर हीरे जेवरात, कीमती आभूषण दबाए जाते थे। तो लोगों में इस तरीके का चलन था। तो उसी चलन को फॉलो करते हुए कुछ लोगों को पता चला कि भाई कब्रों के अंदर, कब्रों के बाहर, वहां पर डिजाइनिंग बनाकर हीरे जेवरात दफनाए जाते थे। तो इस ये देखिए, यहाँ देखिए, ये कब्रें देखिए, इनको उखाड़ दी गई है और इनका जो एक जगह थी वहां से हिलकर, वहां से हटाकर इस साइड रख दी गई है उन लोगों के द्वारा जो खोज करते थे हीरे जेवरात या कुछ उस तरीके के जो लोग हुआ करते थे। तो ये देखिए दोनों का दोनों कब्रें आप देख सकते हैं, अरबी उर्दू में कुछ लिखा हुआ भी है ऊपर की साइड में, और दोनों की जगह चेंज है। जी हाँ, दोनों की जगह चेंज है। ये छतरी के नीचे मकबरे बने हुए थे पूरे के पूरे, जो अब अपने जगह पर थोड़े से आगे पीछे हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आपको बुआ हसन के मकबरे के ऊपर। जी हाँ, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है बुआ हसन का मकबरा, जो लगभग आप कह सकते हैं एक मंजिल ऊपर है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है, सीढ़ियाँ जाती है। ये देखिए पूरी की पूरी, और बना है पूरा किले जैसा। चारों तरफ इसके ऊपर दीवारें ही दीवारें हैं और बीच में बनाया गया है बुआ हसन का मकबरा। तो आइए दिखाता हूं आपको। ये देखिए इधर जैसे ही आप सीढ़ियों के ऊपर से चलते हैं, ये देखिए लगभग आपको यहाँ 10 से 15 सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई है इसकी, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में बुआ हसन की प्रेम कहानी बहुत ही फेमस और विख्यात है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से कपल आते हैं और अलग अलग कस्में खाते हैं भाई, क्या अलग तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये देखिए, ये है वो मकबरा, ये है वो कब्र बुआ हसन की, जिसने इस एरिया में, इस इलाके में प्रेम कहानी का एक अलग रुख पैदा किया है। जी हाँ, यहीं के लोग इनकी ही कस्में खाते हैं। पहले आपने देखा होगा हीर रांझा, लैला मजनू,
ये काफ़ी प्रेमी जोड़े थे जो विश्व विख्यात है। लेकिन झज्जर के बुआ और हसन, देख सकते हैं ये है हसन की कब्र और ये है बुआ की कब्र। लैला मजनू हीर रांझा की कहानी को आप भूल जाओगे अगर बुआ हसन की कहानी को आप सुन लोगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, पहले ये देखिए, ये बुआ हसन के मकबरे का पूरा घुमंद बना हुआ है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर प्रेमी आते हैं दूर दूर से, वो चाहते हैं कि हमारी भी प्रेम कहानी बुआ हसन जैसी हो और अपने नाम ये देखिए इन दीवारों पर लिख के जाते हैं। ये देखिए नलोशी, जीनू, जीतू, पीतू, पता नहीं क्या क्या नाम लिखे, पूरी दीवारें गलत तरीके से भी लिखी हुई है और अच्छे तरीके से भी लिखी हुई है। यहां देखेंगे, यहां देखिए, इधर भी देखिए, किसी ने दिल बनाया है तो किसी ने बसंती लिख दिया। ये देखिए अलग अलग संजू। ओहो, ये वही प्रेमी जोड़े हैं जो आकर यहां कस्में खाते हैं। बुआ जो थी मुस्तफा, यहाँ के वजीर कह सकते हैं, नवाब कह सकते हैं, यहाँ के राजा कह सकते हैं, उनकी पुत्री थी। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है। वो शिकार करने के लिए एक शेर सामने झाड़ियों में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि कोई और पशु है, लेकिन वो शेर था। जैसे ही उसने अपने धनुष निकाला और तीर लगाई, वैसे ही शेर झाड़ियों से निकला और निकलने के बाद उसके सामने आके खड़ा हो गया। इधर बुआ भयभीत हुई, परेशान हुई, लेकिन उसी जगह पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था जिसका नाम था हसन। जी हाँ, वही हसन जो आगे चलकर बुआ, भैया बुआ समझकर आप सोच रहे होंगे पापा की बहन, नहीं, पापा की बहन नहीं, ये बुआ नाम था उस प्रेमिका का जो हसन की प्रेमिका थी। बुआ हसन प्रेम कहानी झज्जर की, हरियाणा की बहुत ज्यादा विख्यात है। आप अगर सर्च करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। मैं बात करता हूं ऊपर चढ़कर। ये देखिए, थोड़ा सा अगर मैं ऊपर चढ़ूं तो यहाँ का नज़ारा अलग दिखता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बुआ हसन की प्रेम कहानी की। जैसे ही बुआ सामने शेर को देखती है, भयभीत हो जाती है और फिर उसके बाद जो लकड़हारा हसन होता है उसको देखता है और उसको बचाने का प्रयास करता है। हसन जो है बचाने में बुआ को कामयाब हो जाता है। फिर उसके बाद जो बुआ होती है वो हसन को अपना दिल दे बैठती है और फिर क्या, फिर शुरू होती है प्रेम कहानी। ऐसी प्रेम कहानी जो लैला मजनू हीर रांझा को भी अलग कर देती है। जी हाँ, सबसे अलग कहानी है बुआ और हसन की। फिर उसके बाद ये एक तालाब में आकर, तालाब के किनारे आकर मिलना शुरू करते हैं। जी हाँ, वो तालाब भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है वो तालाब। ऊपर की साइड में अगर आपको दिखाऊंगा, सामने देखिए, ये है वो तालाब। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने में कामयाब होता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है वो तालाब। इसी तालाब के किनारे रोज बुआ और हसन मिला करते थे। उनकी प्रेम कहानी, उनकी जो प्रेम कहानी थी वो आसपास में विख्यात होने लगी। तो उस समय उनके पिता, बुआ के पिता, बुआ के फादर को पता चला, मुस्तफा को, तो उनकी प्रेम कहानी कुछ इतनी विख्यात थी। फिर उनकी शादी करने का प्रयास हुआ, लेकिन वो शादी कह सकते हैं कि कहीं लिखा तो नहीं है। हो सकता है शादी भी हो गई होगी, हो सकता नहीं भी हुई, लेकिन प्रेमी जोड़े के रूप में यहाँ पर वो विख्यात है। किसी युद्ध के कारण, युद्ध में जब भेजा गया हसन को, तो एक सैनिक के तौर पर, फिर वो उभरे सेनापति भी कह सकते हैं मुख्य तौर पर, फिर उसे एक युद्ध में भेजा गया जिसमें जो हसन थे उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरीके से शाहजहां ने मुमताज के याद में एक ताजमहल बना डाला, उसी की याद में शाहजहां की तरह बुआ ने एक मकबरा बना डाला। ये वही मकबरा है जहां से पूरा गांव, पूरा झज्जर दिखाई देता है। तो देख सकते हैं यहाँ और भी आपको मकबरे दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, कितने सारे मकबरे दिखाई दे रहे हैं जो कि आज के समय में खंडर बन चुके हैं। लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से गतिविधियां करते हैं। लोग यहाँ पर अपने कपल के रूप में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अय्याशियों का अड्डा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, और कुछ लोगों का तो कहना यह है कि इन मकबरों के नीचे आज भी सोना चांदी दफन है। और कुछ लोगों ने तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ की कब्रों को उखाड़ना भी शुरू किया है।
और उखाड़कर कब्रों की जो जगह थी वो कहीं ना कहीं अलग कर दी है। तो अलग अलग तथ्य है लोगों के यहाँ, लेकिन जो यहाँ पर आकर्षण बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र है, वो है बुआ हसन की लव स्टोरी। यहाँ पर आज भी बुआ हसन की लव स्टोरी के जो फॉलोवर है वो आज भी उनकी कहानी को एक अलग ढंग से देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, कस्में खाते हैं और अपने प्यार को और बढ़ाते हैं अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों, ये थी बुआ हसन की प्रेम कहानी, जो इस झज्जर के अंदर प्रेम कहानी अमर है। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर लिखें। आपके क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, वो भी जरूर लिखें। और हाँ, कौन से एरिया से आप देख रहे हैं वो भी एक बार बता दीजिए। और हाँ, दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको किसमें चाहिए, किसकी जानकारी चाहिए, वो जरूर लिखें। तो मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए प्रणाम भारत।